हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, डेरा गाजी खान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिबली शफीक गौरी साहब। हम इनके पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो सर, सियासत का आगाज कैसे किया आपने? स्टूडेंट लाइफ से किया सियासत का या? आगाज मलिक साहब जी स्टूडेंट लाइफ से। हमारा वही हल्का अहबाब, दोस्तों में उठना बैठना, हर वक्त इलेक्शन आ गया तो ऐसे दोस्त सारे आपस में बैठे, हर जमात को उस वक्त इस कदर जो है ना डिफरेंस नहीं होता था पार्टीज में या आइडियोलॉजी में। लोग मिल बैठते थे, बातें करते थे एक दूसरे के साथ। यानी सियासत होती थी, दुश्मनियां नहीं पालते थे। दुश्मनियां नहीं, लड़ाई झगड़े मार कुटाई या इस कदर की बदतमीजी नहीं थी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया कि दोस्त कहते भाई तू बड़ा है, तो एक पार्टी के दोस्तों ने कहा कि यार आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। ठीक है। दूसरे बैठे थे, उन्होंने कहा अगर आप लड़ते हैं तो हम अपना कैंडिडेट ही नहीं देंगे आपके मुकाबले में। ठीक है, आप बिला मुकाबला। ये कॉलेज की बात है? कॉलेज की बात। ओके। 4th ईयर में था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। वहां पर बैठे बैठे ये डिसाइड हो गया कि जी ठीक है, शिबली शफीक गौरी इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरे लोग मुकाबले में कैंडिडेट नहीं दे रहे। ठीक है। इस दौरान मेरे दोस्त होते थे बड़े प्यारे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मुझसे सीनियर थे 1 साल, मियां अबू बकर सिद्दीक, डॉक्टर नजीर शहीद के साहबजादे। ठीक है। उनके साथ आना जाना काफी था, ताल्लुक काफी था। तो उन्होंने कहा नहीं यार शिबली, हम आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं और आप जमीयत की तरफ से लड़े। मैंने कहा मियां साहब सारे दोस्त इस बात पे एग्री कर गए हैं। कहते यार ये एग्री कर रहे हैं, ठहरेंगे नहीं, ये है वो है। मैंने कहा मुझे रहने दे, मैंने कौन सा कोई पॉलिटिक्स सच करनी है, मुझे रहने दे ऐसे। कहते नहीं नहीं आप हमारे कैंडिडेट हैं। उन्होंने बाकायदा, उस वक्त वो क्रश हाल होता था जी, सारी एक्टिविटी उसी क्रश हाल में होती थी कॉलेज की। स्टेयर्स पे ठहर के हाथ पकड़ के जी शिबली शफीक गौरी हमारा कैंडिडेट है। अब जब बाकी दोस्तों ने सुना, और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त काजी शहजाद अहमद, उसने कहा शिबली भाई आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैंने कहा जी। कहता मैं भी लड़ रहा हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहता आप लड़ रहे थे तो मैं नहीं लड़ रहा था, अब आप लड़ रहे हैं एक जमात की तरफ से, अब मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। चुनाचे मैं जमीयत की तरफ से वहाँ कैंडिडेट मशहूर हो गया, बन गया, बल्कि मशहूर क्या हो गया, और वो PSF की तरफ से। अच्छा। तो मैं कुछ 3 वोट से उस वक्त वो इलेक्शन लूज कर गया था। उसके बाद फिर मेरे ख्याल है आप लंबे अरसे तक सियासत से आउट रहे। बस आपने कभी सियासत नहीं की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर? फिर मैं लाहौर चला गया, FC कॉलेज में था, सियासत में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। तो जब ये इस तरह की सियासत में आप आए, ये आप कब आए हैं? मकसद है कि क्या इसका इंसिडेंट था आपका? आप 2008 का इलेक्शन लड़े हैं। आपको पता है हम डेरा गाजी खान में रहते हैं, कोई यहाँ एज सच कोई पॉलिटिकल पार्टीज का इतना बड़ा वजूद या आइडियोलॉजी पर कोई यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती। ठीक है, यहाँ ग्रुप्स की पॉलिटिक्स है जी। हमारे मोहतरम है, बुजुर्ग हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ सरदार जुल्फकार अली खान खोसा साहब का। वो हमारे बुजुर्ग, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब को, उनका वो बड़ा एहतराम करते थे। चुनाचे हम सारे लोग खोसा ग्रुप में थे। ठीक है। लगारी साहबान से बहुत ही इज्जत, एहतराम, प्यार का ताल्लुक, रिश्ता, लेकिन कभी उनको वोट नहीं दिया। सारी जिंदगी सरदार जुल्फकार अली खान खोसा के ग्रुप में रहे और इन्हीं को वोट दिया। तो हुआ ये एक इलेक्शन ऐसा अजीब आया जिसमें ये खोसा साहबान, सरदार साहबान और लगारी सरदार साहबान भी इकट्ठे हो गए। 85 यानी मकसूद खान लगारी जो है ना, 1985 का गैर जमाती इलेक्शन आए थे, जिसमें सरदार मकसूद खान MNA के कैंडिडेट थे, सरदार जुल्फकार खान यहाँ से सूबाई असेंबली के। तो वहां पर थोड़ा सा ऐसे ही एक बहस सी हुई। फिर हमने, मैं जाती तौर पर, बाकी सारे अजीजों कारब रिश्तेदार आते जाते रहे, मैं वहाँ इस सिलसिले में जाना मेरा कम हो गया था। वैसे सैफुद्दीन खान मुझसे 1 साल सीनियर थे FC कॉलेज में जी। दोस्त मोहम्मद खान तो बहुत जूनियर है मुझसे। तो मैं फिर खोसा हाउस नहीं गया, लगारी हाउस तो पहले ही नहीं जाया करते थे, फिर मैं एक तरफ हो गया। कुछ अरसे बाद मेरी मुलाकात हुई चौधरी अहमद मुख्तियार साहब से जी। उन्होंने मुझे कहा कि डेरा गाजी खान में हमें अच्छा कोई पोटेंशियल कैंडिडेट चाहिए, पीपल्स पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाना है उसको, क्योंकि सरदार फारूक खान लगारी तो छोड़ चुके थे, वो और तरफ चले गए थे। पीपल्स पार्टी में उस वक्त एज सच कोई, जैसे कोई नामी ग्रामी होता है ना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाला, वो बंदा उस वक्त नहीं था। तो मैंने 1-2 दोस्तों से रब्ता किया जो पहले से ही इस सिलसिले में थे। उन्होंने कहा नहीं हमारा प्रोग्राम नहीं बन रहा। किसी ने पीपल्स पार्टी में आने से गुरेज किया, किसी ने इलेक्शन से गुरेज किया, क्योंकि आपको पता है उस वक्त वो जो सारा कुछ था, जो रजीम थी, फिर मुशर्रफ दौर,
उससे पहले जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। तो चौधरी अहमद मुख्तार बेसिकली मोटिवेट किया आपको कि मुझे चौधरी अहमद मुख्तार साहब ने मोटिवेट भी इस तरह किया कि उन्होंने फोन करके पूछा कि हाँ भाई क्या किया कैंडिडेट का। मैंने कहा जी कैंडिडेट मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दोस्त पर, 2-4 रोज में मैं लाहौर आऊंगा। जब मैं वहां पहुंच गया तो बैठे थे, कहने लगे क्या किया भाई, तेरे जिम्मे काम लगाया था। मैंने कहा वो चौधरी साहब एक दोस्त से बात हुई तो वो तो गुरेजा है, वो नहीं कॉन्टेस्ट करता। तो तेरी बीए की डिग्री असली नहीं है, मुझे कहते। मैंने कहा जी क्या मतलब, इलेक्शन तू लड़ेगा। मैं कहा जी क्या कह रहे हैं आप, अब इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तन। चुनाचे वो मुलाकात और उसके बाद चौधरी साहब ने संजीदा कर दिया। फिर 2007 का जो फिर 8 में इलेक्शन हुआ बीबी की शहादत की वजह से। बेसिकली मलिक साहब जो असल बताने वाली बात है ना इस सारे सिलसिले में वो ये है, हो सकता है मेरी इस बात से आप भी इख्तलाफ करें ईमान, बाकी लोग तो बात की बात है, जो नजरियाती तौर पर जाला या पीपल्स पार्टी वाला होना है शायद मैं उस क्राइटेरिया पे पूरा ना उतरता हूँ, लेकिन मैं बीबी के साथ हम लोगों ने एक हल्फ दिया है। जब हम कैंडिडेट थे, बीबी 25 दिसंबर 2007 को मुजफ्फरगढ़ में तशरीफ लाई, अपनी शहादत से 2 दिन पहले जमशेद दस्ती का जलसा था। वो शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त हमारे पंजाब के सदर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मार इरशाद सियाल, जमशेद दस्ती, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे ख्वाजा मुदस्सिर उल महमूद तौसा शरीफ से, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी थे, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। उस वक़्त वो बीए की शर्त की वजह से हिना रब्बानी खर साहब भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, इनके फादर भी मेरे साथ ठहरे हुए थे, मलिक गुलाम रब्बानी खर, नूर रब्बानी, मलिक गुलाम नूर रब्बानी खर जी। वहां पर बीबी ने हम तमाम कैंडिडेट से एक हल्फ लिया था कि मेरे उम्मीदवारों मुझे हल्फ दो कि तुम जीतो या हारो, तुम अपने हल्का इंतखाब में रहोगे, ठीक है, तुम लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करोगे, लोगों के दुख सुख में शरीक होगे और उनके मसाइल हल करने की कोशिश करोगे। अच्छा, ये बाकायदा हल्फ हुआ था? बाकायदा हल्फ हुआ है, इसकी बाकायदा वीडियो है, इसकी तस्वीर है। अच्छा, और मुझे फख्र है इस बात पर कि मैं अपनी उस बात पर ठहरा हुआ हूँ। पता नहीं इस दौरान क्या क्या बातें हो चुकी, ठीक है, मेरे साथ क्या क्या हो चुका, इस पार्टी के साथ क्या क्या हो चुका, मुझे लोगों ने क्या कुछ कह दिया और मुझे कुछ क्या क्या कुछ कहने के लिए आए, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि इस बंदे में जरा रत्ती बराबर भी लचक नहीं है, तो शायद उनका हौसला नहीं हुआ मेरे साथ कोई और बात करने। यानी 2007 में आपकी कमिटमेंट हुई, 2008 का आपने जनरल इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन आप थोड़े मार्जिन के साथ लूज कर गए। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कब बने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? ये भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में पहली बार हुआ है। शायद 2007 में मैं ज्वाइन करता हूँ, कॉन्टेस्ट करता हूँ, 8 में इलेक्शन हो जाता है और उससे ही अगले साल 2009 में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन जाता। और फिर कब तक रहे आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट? मैं कोई 8 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ। यानी 2009 से लेकर 2017 तक आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे। 2018 का जो इलेक्शन था जी, अच्छा, वो उसमें जो है ना आपने हिस्सा नहीं लिया? नहीं, मैंने नहीं हिस्सा लिया। बेसिकली इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट करना है वो मैं एक ही 2008 वाला कॉन्टेस्ट किया मैंने। 2013 में भी तो लड़े? 2013 में मैं यहाँ था नहीं, मैं अमेरिका होता था, मेरी फैमिली वहाँ थी, मेरी मिसेज अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, वो बीमार थी, उसके इश्यूज थे, कैंसर पेशेंट थी वो, मैं उनके साथ अमेरिका होता था, बच्चे मेरे वहाँ थे, मैं पाकिस्तान में या डेरा गाजी खान में कम होता था। मैंने पार्टी को बहुत माजरत की कि मैं नहीं लड़ सकता, उन्होंने कहा नहीं, हम ये किसी तरह ये जगह खाली तो नहीं छोड़ सकते हैं, अब जैसे कैसे आपने इलेक्शन लड़ना है। बस वो एक इलेक्शन लड़ने वाली बात थी, कागजात जमा कराना, वो एक फॉर्मेलिटी थी जो फॉर्मेलिटी उसमें 2013 वाली। 2018 में फिर आपने हिस्सा नहीं लिया? नहीं, 2018 में मैंने हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, ये फिर आप 2017 तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद फिर उसके बाद कौन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने यहाँ पर? उसके बाद यहाँ सरदार इरफान खान खोसा, जो सरदार इरफान खान खोसा साहब के कजन है जी, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने। तो फिर आप दूसरी बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कब बने आप? अब मुझे फिर इसी 2022 में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है जी। वो भी मैंने रिक्वेस्ट यही की थी कि ये बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा काम है, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने, पार्टी ने कहा नहीं जी ये आपने करना है, आपकी पहले भी परफॉर्मेंस बेहतर थी, हम आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना रहे हैं और आप हमारी पार्टी को डेरा गाजी खान में रीऑर्गेनाइज। सरदार दोस्त मोहम्मद खान साबिक वज़ीर आला पंजाब रहे, खोसा हाउस को आप जानते हैं, आपका ताल्लुक रहा है, उनका पीपल्स पार्टी में आने से आपको क्या लगता है कि अच्छा हुआ, कैसा हुआ मसला, आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ, बड़ा एक मतलब हैवी वेट कैंडिडेट है, विनिंग हार्स है,
मेरी दुआएं भी उसके साथ हैं, मेरी मेहनत भी उसके साथ है। मैं बड़ा ही प्यार करता हूँ उसको, बहुत ही अच्छा दोस्त है वो, दोस्तों का दोस्त है। मेरी बड़ी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं उसके लिए। वो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, पार्टी में है, पार्टी की तरफ से कॉन्टेस्ट करेगा और इंशाल्लाह अच्छे नतायज मिलेंगे। 2023 में जो इलेक्शन की बात हो रही है, इसी साल हो या अगले साल के शुरू में, पीपल्स पार्टी को साउथ पंजाब में आप कैसे देख रहे हैं? आपको ऐसे सरप्राइज मिलेंगे मलिक साहब कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा। जिस तरह अल्लाह माफ करे पीपल्स पार्टी को छोड़ते वक्त लोगों ने कहा था ना कि ये क्या हो गया वो क्या, अब जब ये लोग आ रहे हैं और जो हम इंशाल्लाह साउथ पंजाब में बहुत बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। ये थोड़ी सी मिस, आप अंदाजा लगाएं, 2008 में हमारे 5 MNA मुजफ्फरगढ़ से थे जी, अभी भी 3 इलेक्टेड है, चौथी वो जो मखसूस निशस्त है हिना रब्बानी खर वाली, वो हमारे पास है जी। ऐसी बात नहीं है, साउथ पंजाब में बहुत बड़ा वोट बैंक है जी। और अब इस बार इंशाल्लाह हम बहुत वोट लेंगे। डेरा गाजी खान, राजनपुर और अब तो तौसा भी जिला बन गया और जामपुर का भी सुन रहे हैं, तो कुछ मजीद कोई यहाँ की लोकल शख्सियात हैं ऐसी जो? जी जी, इंशाल्लाह 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 विद इन डेज, नॉट मंथ्स, विद इन डेज आप देखेंगे आपको बहुत सारे लोगों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज्वाइनिंग मिलेगी। चले, अच्छा, अब जो हमारे देखने वाले हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आप क्या मैसेज देंगे आने वाले इलेक्शन के लिए? क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जी वो क्या करें आपके लिए, आपको सपोर्ट करें, ना करें, और करें तो क्यों करें? ये कुछ छोटा सा मैसेज। मैं सिर्फ इसी तरह एक ही बात कहूंगा कि आप लोग खोखले नारों पर तवज्जो मत दें। ये देखें कि अमली तौर पर सियासत किसने दी है, इस मुल्क को आइन किसने दिया है, यहाँ जो भी डेवलपमेंट हुई है ये किस हुकूमत ने की है, अगर रोजगार फराहम किया गया है तो किस पार्टी ने दिया है, अगर लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है तो किस जमात में किया है। आज देखें सरकारी मुलाजमीन का क्या हाल है, पेंशन में किस कदर इजाफा किया गया था, इसी तरह जॉब्स कितनी दी गई थी। और डेरा गाजी खान में बैठते हुए तो आपको किसी और पार्टी का सोचना ही नहीं चाहिए। यहाँ का एयरपोर्ट, यहाँ की सुई गैस, यहाँ की जो डेवलपमेंट पीपल्स पार्टी ने की है, ये जो ब्रिजेस बने रहे, इस तरफ आप जाएं ये हेड मोहम्मद वाला बना है, इस तरफ आप जाएं चाचड़ा साइड पर बेनजीर ब्रिज बना हुआ है, ये सारे किसके किए हुए हैं? चिनाब का बना था, चिनाब का ब्रिज बना है, ये सारा कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही किया है। और मैं एक और बात भी दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह कि अब के बरस हम गुलशन वालों अपना हिस्सा पूरा लेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे। जिंदाबाद। ठीक हो गया जी। ये थे जी हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब शिबली शफकेत गौरी साहब, जिन्होंने अपनी गुफ्तगू का जो इख्तिताम है वो इस शेर पर किया कि अब के बरस गुलशन वालों हम अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई मेहमान शख्सियत के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।